नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकेश कुमार सिंह। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, ये टॉपिक बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि जो हमारे कोर्ट केस होते हैं उनका सरकारी नौकरी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और जब हम फॉर्म वगैरह भरते हैं, अगर हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल केस या कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो उसकी डिटेल हमें फॉर्म के अंदर भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए। इस बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस तरीके के सवाल आजकल बहुत पूछे जाते हैं। और आजकल जो ये कोर्ट केस वगैरह हो गए या कोर्ट में इस तरीके की कोई भी किसी के भी केस या किसी की भी मारपीट, ये सब होना बहुत आम बात हो गई है, क्योंकि आजकल लोग कोर्ट कचहरी बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। बट मैं इसमें आप सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जिन भी लोगों को इस तरीके की नॉलेज चाहिए उन्हें वो नॉलेज मिल सके। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि सारी लीगल जो हम वीडियोज़ लाते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। तो सबसे पहले अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जब सरकारी नौकरी पे किस तरीके के कोर्ट केस का असर पड़ता है और किस तरीके के कोर्ट केस का असर नहीं पड़ता, इस बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे मैटर्स होते हैं, दो तीन तरीके के मैटर्स होते हैं। एक मैटर होता है सिविल मैटर, फैमिली मैटर और क्रिमिनल मैटर। जो सिविल मैटर्स होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड अगर मैटर आपके चल रहे हैं, तो इसमें आपकी गवर्नमेंट जॉब पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम बात करें फैमिली मैटर जो फैमिली कोर्ट में चलते हैं, जैसे वाइफ ने अगर मान लो डाइवोर्स का केस कर दिया या वाइफ ने मान लो खर्चा मांगने का केस कर दिया, इस तरीके के अगर कोई भी मैटर चल रहे हैं जिसके अंदर जो फैमिली कोर्ट में चल रहे होते हैं, तो ऐसे मैटरों के बेसिस पर भी नौकरी जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत कम चांसेस में नौकरी जाती है, वरना इनमें नौकरी बिल्कुल भी आपकी जाने के कोई चांस नहीं है। हाँ, बट जैसे डोरी डेथ वगैरह इस तरीके के मामले जो आईपीसी वगैरह के अंदर आ जाते हैं, जिसमें सज़ा से रिलेटेड, अगर जिसमें भी आपकी सज़ा से रिलेटेड मामला होता है या मान लो आपका केवल केस चल रहा है, इस बेसिस पे आपकी नौकरी कभी भी नहीं जाएगी। वो केस में आप कन्विक्ट होने चाहिए, उसमें आपको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके बाद ही आपके नौकरी वगैरह पे जाने की किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर केस चल रहा है, क्योंकि झूठे केस आजकल बहुत सारे लोग फाइल कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, बट इस बेसिस पे नौकरी के जाने के चांस नहीं होते हैं। बट अगर हम बात करें क्रिमिनल मैटर में क्या होता है कि जो आपके लड़ाई झगड़े, मारपीट, मर्डर, रेप, इस तरीके के मामले हैं, और ऐसे मामले अगर आपके ऊपर चल रहे हैं या मान लो आप नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके का कोई मामला होता है और अगर आप उसमें कन्विक्शन आपको होता है, आप उसमें मुलजिम पाए जाते हैं, तो ऐसे मामलों में आप लोग सस्पेंड हो सकते हैं और नौकरी तक भी जा सकती है। बट अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि देखो, ये बड़े बड़े मामले तो बहुत कम होते हैं, ऐसा अगर जिसके साथ होगा उसको तो सज़ा मिलेगी। बट ना चाहते हुए भी कभी कभार छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, या मान लो इस तरीके के मैटर हो जाते हैं जिनकी सज़ा 2 साल से कम है। जैसे 323 का मामला हो गया, जिसमें 1 साल तक की सज़ा होती है, 1000 रुपये तक का फ़ाइन होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे मैटर्स होते हैं जिनके 504 के मैटर हो गए, 506 के मैटर हो गए, इस तरीके के मैटर होते हैं जिनमें सज़ा आपकी कम होती है और ये सारे बेलेबल ऑफेंस होते हैं। तो इन वाले मैटरों में क्या होता है, जब भी आपके इस तरीके के अगर मान लो मैटर चल रहे हों, और अगर इस तरीके के मान लो आपके मैटर चल रहे हों और आप कोई फॉर्म, अगर मान लो कोई फॉर्म आप भर रहे हैं और उसमें आपके ऊपर पहले से ये मैटर चल रहे हैं, तो आपको सारी डिटेल एकदम उस फॉर्म के अंदर भर देनी चाहिए कि मेरा ये वाला कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, इसके अंदर ये धारा लगी हुई है और इस टाइम से ये मैटर चल रहा है। अभी तक आप उसमें कन्विक्ट नहीं हुए, उसमें आपको कोई कन्विक्शन नहीं हुआ, आप उसमें किसी भी तरीके के अभी मुलजिम साबित नहीं हो पाए हो, आपको भर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं भरते हो तो बाद में जब आपकी नौकरी लग जाती है तो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, और पुलिस वेरिफिकेशन जब भी होती है तो इन सारी बातों का पता चल जाता है, तो आप छुपा नहीं सकते हो। तो जब भी आप इस तरीके के मैटर हो तो बिल्कुल अपनी डिटेल को डालिए, क्योंकि आपको सच्चाई बिल्कुल बतानी है। फिर मान लो अगर ऐसा होता है कि ऐसे मैटरों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अपने वकील के माध्यम से इन मैटर को जल्द से जल्द ख़त्म कराने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है आपके पास ऐसे सबूत हैं जिससे आप बिल्कुल बेगुनाह साबित हो सकते हैं, तो अपने वकील के माध्यम से उस मैटर को जल्द से जल्द ख़त्म कराने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी बहुत गलती है और आपको कुछ ना कुछ सज़ा होगी, तो अगर ऐसा लगता है तो ऐसे मामले में आप एक जो होता है प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट होता है 1958, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट होता है 1958, उसके तहत
आप लोग सेक्शन 4 और सेक्शन 12 का यूज़ करते हुए अगर मान लो आपको लगता है कि आपकी थोड़ी बहुत गलती और थोड़ी बहुत सज़ा हो सकती है, तो आप लोग इसके ज़रिए जो है माफ़ीनामा आप कोर्ट में दायर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, पूरी लाइफ में आपको एक बार मौका मिलता है। अगर आपने कोई छोटा मोटा क्राइम कराया जिसकी सज़ा 2 साल से कम है, तो इसके अंदर आपको क्या है, माफ़ वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता है। और जब आपको छोड़ दिया जाता है तो ऐसे मैटरों में भी आपको नौकरी पे किसी भी तरीके का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस बात को आप लोग जान लें। बट मैंने आपको जो डिफरेंस मेन बताया, तो अगर मान लो आप कोई ऐसे मैटर जिसमें आप लोग मान लो कन्विक्शन भी आपका हो गया, फिर आपके अपील फाइल करने का भी मौका होता है। तो जब तक आपकी अपील का भी पूरा रिजल्ट ना आ जाए तब तक आप लोगों की नौकरी पे कोई भी किसी भी तरीके का इफ़ेक्ट आने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप लोगों ने इस तरीके का कोई क्राइम करा हुआ है तो आप लोगों को फिर उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। बट मैंने आपको तीनों मैटर बता दिए। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, कोई भी सिविल मैटर है, इस तरीके के मैटर में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है आप लोगों की नौकरी पे। लेकिन अगर बात करें फैमिली मैटर्स, क्योंकि आजकल फैमिली डिस्प्यूट बहुत होते हैं, डाइवोर्स के मैटर हो गए, खर्चे के मैटर हो गए, इस तरीके के मैटर होते हैं, तो इन मैटरों में भी आपकी नौकरी जाने के कोई भी चांस नहीं है। लेकिन अगर क्रिमिनल मैटर होते हैं उसमें भी जिसकी 2 साल से कम की सज़ा, उसका मैंने एक तरीका आपको बता दिया कि किस तरीके से आप बच सकते हो। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपको अगर आप सज़ा आपको मिल जाती है और आप मुलजिम साबित हो जाते हो तो आपकी नौकरी पे इफ़ेक्ट पड़ने के चांस होते हैं। तो मैंने आपको सारा इसके अंदर प्रोसीजर बता दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमें कमेंट करके आप लोग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।